वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 2 की बेस्ट 100 एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम या सिल्वर? ओके, मेटल्स नेचर में कंडक्टिव होते हैं क्योंकि मेटल्स के पास यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन ए कॉपर। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, जबकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर। और साथ में लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड, और लेड का फॉर्मूला होता है पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मेटल्स मोस्टली बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, पर इनमें से कौन सा मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म करता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या कॉपर? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और साथ में एक और मेटल आपने याद रखना है, दैट इज जिंक। ये दोनों मेटल्स फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस फॉर एग्जांपल NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड के साथ भी कंबाइन करेगा, साथ में ये बेस के साथ भी कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद किस तरह से जिंक पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी ZnCl2 की। इस साइड क्लोरीन के 2 एटम, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा। और जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो किस तरह से सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा। इक्वेशन से भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म होता है? दैट इज सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज? अर्थ क्रस्ट पर मुख्य रूप से कौन सा मेटल पाया जाता है? कॉपर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या सिल्वर? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबेंडेंट मेटल, जबकि मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल विल बी ऑक्सीजन। तो अर्थ क्रस्ट पर अगर अबेंडेंट परसेंटेज की बात की जाए तो ऑक्सीजन पाई जाती हैं 46.6%, एल्यूमिनियम पाई जाती हैं 8.1%। इसके बाद नेक्स्ट आयरन पाई जाती हैं 5.6%। आयरन के बाद नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉलोड बाय सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ऑक्सीजन 46.6%, बट ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज? मेटल मोस्टली पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, इनमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? मर्करी, ब्रोमीन, कैल्शियम या मैग्नीशियम? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मर्करी। मर्करी इज ए मेटल, जबकि ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद? मेटल्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती हैं। इनमें से किस एसिड के साथ कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या ऑल द अबव? HCl, HNO3, H2SO4? इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब हेल्पर, ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन देने में। इसकी ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। बट फिर भी देयर आर 2 मेटल्स
जो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। और वो दो मेटल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दोनों मेटल्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, मेटल विच हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज पोटाशियम। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में लाई करता है पोटाशियम। या ऑप्शन बी, मेटल विच हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज गोल्ड। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में लाई करता है गोल्ड। या ऑप्शन सी, मेटल विच लाई जस्ट बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज इज सोडियम। और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जस्ट बिलो लाई करता है सोडियम। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में लाई करता है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU, तो गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। जबकि सबसे टॉप में लाई करते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है K इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जस्ट बिलो लाई करता है कॉपर। और कॉपर के बाद नेक्स्ट लाई करता है मरकरी। मरकरी के बाद लाई करता है सिल्वर। और सिल्वर के बाद लास्ट में आता है गोल्ड। वैसे प्लेटिनम भी आता है, अगर आपके सिलेबस में प्लेटिनम मेंशन होगा तो। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं दे आर लेस रिएक्टिव मेटल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा नॉन मेटल नेचर में लस्ट्रस होता है, मतलब शाइन करता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन। नॉन मेटल्स नेचर में नॉन लस्ट्रस होते हैं, जबकि मेटल्स मोस्टली नेचर में क्या होते हैं? लस्ट्रस। मेटल्स शाइन करते हैं क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट स्टिल नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है नेचर में, जो शाइन करता है, दैट इज यस आयोडीन। आयोडीन के साथ साथ एक और एग्जांपल आपने याद रखना है, दैट इज डायमंड। तो मेटल्स तो लस्ट्रस होते हैं नेचर में, बट फिर भी मेटल विच इज नॉन लस्ट्रस इन नेचर इज यस लेड। और लेड का सिंबल होता है Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है? ऑप्शन ए, कॉपर, निकल एंड सिल्वर। या ऑप्शन बी, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। या ऑप्शन सी, जिंक, कॉपर एंड निकल। या ऑप्शन डी, सिल्वर, जिंक एंड कॉपर। ओके, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी मेटल का किसी और मेटल के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ। ओके, तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन सी, जिंक, कॉपर और निकल। तो इन तीनों को आप किस तरह से लर्न करोगे? एटॉमिक नंबर 28, 29 और 30। 28 एटॉमिक नंबर होता है निकल का, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जर्मन सिल्वर में कॉपर प्रेजेंट होता है 60%, जबकि निकल 20% और जिंक भी 20% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन एमलगम्स। अमलगम्स में कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर, सिल्वर, मरकरी या सोडियम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मरकरी। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मरकरी विद अदर मेटल। और अमलगम ऑफ मरकरी विद टिन, टिन का सिंबल होता है Sn, मरकरी Hg और सिल्वर Ag। अमलगम ऑफ मरकरी विद टिन, मरकरी और सिल्वर इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। या ऑप्शन बी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। Okay, metals are electropositive elements. For example, sodium, potassium, मैग्नीशियम। मेटल्स पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। लूज करने के बाद ही मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि मेटल्स के पास बैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। जबकि
नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से यस लूज नहीं करते हैं बल्कि गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नॉन मेटल पर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल्स के पास बैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद आसानी से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन वायर्स, मेटल्स को वायर्स के रूप में खींचा जा सकता है। या ऑप्शन बी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं जिसमें मेटल को वायर्स के रूप में खींचा जाता है। या ऑप्शन सी, सिल्वर इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, और मोस्ट डक्टाइल मेटल सिल्वर है। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके, मेटल्स को वायर्स के रूप में खींचा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को जिसमें मेटल को वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, इसे बोलते हैं डक्टिलिटी, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। जबकि सिल्वर इज नॉट मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इस तरह के एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह रिजेंबल करती हैं, इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। या ऑप्शन बी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लेटिनम एंड ब्रोमीन आर मेटलॉइड्स। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन ए, इस तरह के एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से रिजेंबल करती हैं, इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि ऑप्शन बी में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, जबकि प्लेटिनम इज एग्जांपल ऑफ मेटल और ब्रोमीन इज एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, तो ये पॉइंट गलत होगा। मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स होंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, और एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वायलिन की बेल्स और स्ट्रिंग्स को बनाने में इनमें से मेटल्स की किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है? सोनोरसनेस, या मेलेबिलिटी, या डक्टिलिटी, या कंडक्टिविटी। ये चारों मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेटल्स आर कंडक्टिव इन नेचर। तो इसका आंसर आएगा यस, ऑप्शन ए, सोनोरसनेस। क्योंकि मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मेटल्स का यूज़ बेल्स और स्ट्रिंग्स को बनाने में किया जाता है। मेलेबिलिटी होती है जिसमें मेटल्स को शीट्स के रूप में पीटा जाता है, और डक्टिलिटी होता है जिसमें मेटल्स को वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जाता है। और कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स आर कंडक्टिव इन नेचर, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेटल्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल की एबिलिटी जिसकी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसे थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। या ऑप्शन बी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। या ऑप्शन सी, नॉन मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या ऑप्शन डी, नन ऑफ ऑल। ओके, ऑप्शन ए, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसे थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बोलते हैं, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जबकि मेटल की एबिलिटी जिस वजह से मेटल्स अगर हीट कंडक्ट करते हैं तो इसे बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये पॉइंट गलत होगा। ऑप्शन बी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट गलत होगा। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से।
जबकि ऑप्शन सी नॉन मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट भी गलत होगा क्योंकि नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल, इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। एक एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इनमें से कौन सी इनर्ट गैस या जिसे नोबल गैस भी कहते हैं इस एक्स एलिमेंट के नियर बाय लाई करेगी, हीलियम, आर्गन, नियोन या क्रिप्टोन। ओके, 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम। आपने नोबल गैसेस लर्न करनी है सारी, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जिनोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टोन 36, जिनोन 54 और लास्ट में होता है रेडोन। रेडोन का एटॉमिक नंबर होता है 86। तो इनमें से 12 एटॉमिक नंबर के नियर बाय लाई करेगा यस 10 नंबर। 10 एटॉमिक नंबर किसका होगा, नियोन का, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है। इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या इट विल लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स, या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 6। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी, इसलिए इट विल इजीली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिक वायर्स पर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है। द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, किस मटेरियल का जनरली यूज किया जाता है, सल्फर, पीवीसी, ग्रेफाइट या ऑल ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पीवीसी। पीवीसी इज इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, क्लोरीन इज ए मेटल, क्लोरीन एक मेटल है, या ऑप्शन बी, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, या ऑप्शन सी, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 278, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 278 होती है, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, क्लोरीन इज नॉट ए मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ये पॉइंट गलत होगा। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि ऑप्शन सी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 278 नहीं होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं होगा, KCl, NaCl, MgCl2 या CCl4। ओके, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन डी CCl4। CCl4 में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड होगा KCl, NaCl और MgCl2 में। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। विच और इज प्यूरिफाइड बाय 4th फ्लोटेशन प्रोसेस, लाइमस्टोन, हेमेटाइट, बॉक्साइट या गलीना। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 के टॉप 20 MCQs। नेक्स्ट 20 MCQs के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए, और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।